हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जाके उनको देख ही लेना, बहुत काम का है। ना केवल ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये 12th क्लास पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो भी हमारे फ्रेंड अगर 12th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं और अगर चाहते हैं कि हम 4F एलिमेंट को अच्छे से पढ़ लें, 5F एलिमेंट को अच्छे से पढ़ लें, तो काफ़ी अच्छा से ये वीडियो देख करके समझ सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप देख लेते हैं तो बहुत कुछ समझेंगे। इसके पहले वाला और लेक्चर आपने देखा होगा थर्ड सेमेस्टर का, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डी ब्लॉक एलिमेंट जो पहला चैप्टर था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी 4 वीडियो दे दिया है आप सभी को। आई होप आपने उसको देखा होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसमें आने वाले तत्वों के नाम 3D, 4D, 5D और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकेत के साथ उनको बताना है। तो ये हमारा एक सवाल बनने वाला है। कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्रश्न किस तरह से आएंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताइए क्वेश्चन। और संक्रमण तत्व में आने वाले तत्वों को एक्सप्लेन करिए। ये सवाल अगर आपको अलग से पूछ लें 3D में आने वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकेत को बताना है तो ये आप प्रश्न इस तरीके से प्रश्न ये बनेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। जैसे मैं IMP क्वेश्चन डालूंगा दोस्तों तो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा कि कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो उनको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, थोड़ा दिन वेट कर लीजिएगा। फिलहाल जितना जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी को मैं वीडियो में लेके जा रहा हूं, अपलोड करते जा रहा हूं डेली। मेहनत के साथ सब चीज़ आपको समझ में आएगा दोस्तों और अच्छे से इनको करते रहिए, समझते रहिए। एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। आप कंटिन्यू लगे रहेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। और अगर हम देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ हम कंटिन्यू जब करते हैं ना तो उनका जो कार्य करने की जो ढंग है, तरीका है, वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये डेली आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जब मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना दोस्तों तो मैं कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ। एक बार शुरू कर दिया ना तो फिर उनको कंटिन्यू चलता हूँ, राइट, ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अब बहुत अच्छे से समझिएगा। हमारे एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्टिनाइड जो एलिमेंट होते हैं, एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं, एक्टिनाइड केमिस्ट्री होते हैं, वो क्या चीज़ होते हैं। बेसिक चीज़ आपको बहुत अच्छा से मिलेगा मेरे क्लासेस से। भले हम चाक, बोर्ड, डस्टर लेके पढ़ा रहे हैं दोस्तों, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका हमारा प्रेम है तो नो डाउट आप इस तरह के वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों और बेसिक चीज़ें। कुछ दिन बाद और आपको नया चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। ये चैप्टर में ज़्यादा वीडियो बनाने लायक चैप्टर नहीं है ये, राइट। और वही चीज़ें बार बार है तो ज़्यादा हमको इस पर लेंथेनाइट समझ लेते हैं तो एक्टिनाइट आपको समझ में नो डाउट आ ही जाएगा। अगर फ्रेंड चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है, अगर ठीक ठाक मैं दिख रहा हूँ दोस्तों तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि सर आपका आवाज़ हम तक पहुंच रहा है। और दुर्ग तक पहुंच रहा है बोल दीजिएगा, सरगुजा तक पहुंच रहा है, रायपुर तक पहुंच रहा है, रायगढ़ तक पहुंच रहा है, कोरबा तक जा रहा है, बिलासपुर तक जा रहा है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी तक जा रहा है दोस्तों। ऐसा आप मुझे कमेंट कर देंगे एक बार, है ना। तो आप बीच बीच में हमसे कनेक्ट किया करें, बात किया करें। कमेंट एक ऑप्शन है बहुत अच्छे से जिसमें आप वोट डालते हैं, समझ लीजिए कि हाँ सर बहुत खराब पढ़ा रहे हैं, ऐसा बोल दिया करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता होगा तो कम से कम ये बोल दीजिएगा, राइट ना। ठीक है, खराब नहीं बोलना है, अच्छा पढ़ाते हैं सर ऐसा बोल देना है, ठीक, अच्छा मिलेगा। चलिए देखिए आज का जो हमारा वीडियो है एक्टिनाइड के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी स्पेशल है। लेंथेनाइड अगर आपने पढ़ा है दोस्तों तो एक्टिनाइड आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में पूरा एक्टिनाइड को हम कंप्लीट कर देंगे। भले 35-40 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन दोस्तों एक ही आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ना एकदम भगा के मत देखिएगा। मतलब आप स्पीड जरूर बढ़ाएं, रिकॉर्डेड वीडियो है, राइट।
भले 1.5 कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आधा देखें स्क्रॉल करके फिर बढ़ा दिए, ऐसा ना करें, समझ ही नहीं पाएंगे आप। सीक्वेंस पढ़ें, डी ब्लॉक से शुरू करें और लाइन टू लाइन पढ़ें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आपको हर चैप्टर पर 5 या 6, 4-5 वीडियो ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है एकदम, बट थ्योरी बस है, ठीक है दोस्तों। चलिए, चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, इतना तो बनता है। बच्चे लोग कमेंट करना नहीं जानते, कमेंट कर दीजिए। एक्टिनाइट एलिमेंट, एक्टिनाइट केमिस्ट्री क्या होते हैं? आवर्त सारणी जो होते हैं हमारे पास, है ना, आवर्त सारणी में तीसरा हमारे पास आवर्त ग्रुप होता है और 7वां आवर्त, उसी को ही हम लोग कहते हैं, उसी में आने वाले जो तत्व होते हैं 7वां आवर्त बोल रहा हूं ना, तीसरा ग्रुप है ना, और तीसरा ग्रुप कह दिए तो उसके बाद 7वां आवर्त आप सब लोग जानते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होते हैं इस तरीके से ये हमारे पास होते हैं, जिसको मैं आपको पहले ही समझा दिया था। ये डी ब्लॉक होते हैं और ये पी ब्लॉक होते हैं। तो यहीं पर दोस्तों ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी को तो कहा जाता है ना, इसी को तो कहा जाता है ना। ये आपका 6वां है और ये आपका 7वां है। तो मैं इसी 7वां का बात कर रहा हूँ, इसी 7वां आवर्त का, और ये ग्रुप हमारा तीसरा बन जाएगा। ये पहला होगा, ये दूसरा, यहाँ आने वाला एलिमेंट तीसरा, तो तीसरा ग्रुप होगा और 7वां हमारा आवर्त होगा, जिसको हम लेंथेनाइट में पहले ही बता दिए थे। फर्क क्या है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में, अंतर भी पूछ देते हैं 2-3 नंबर का, है ना। अब ये तो नया पैटर्न है सारे लोगों का, जो सेमेस्टर एग्जाम हमारे स्टूडेंट देंगे, नया पैटर्न है सभी लोगों का, ठीक है। तो कुछ भी प्रश्न हमारा छोटा मोटा बन जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यही से सब क्वेश्चन आने वाला है, क्लियर हो। चलिए समझते हैं। तो उसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन 4f में गया था, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ये हमारा 5f में जाएगा। 7वां आवर्त ये है, और इसके पहले लेंथेनाइट पढ़े थे ना, वो हमारा 6वां आवर्त था, क्लियर हो। तो दोस्तों हमारे पास जो आवर्त सारणी में 7वां आवर्त और तीसरा हमारे पास ग्रुप, ये लिखा है ना ग्रुप तीसरा, इन्हीं तत्वों को, 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे में हम देखते हैं कि ये हमारा आवर्त सारणी होता है इस तरीके से। यहाँ पर 2 सीरीज होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये 4f सीरीज और एक 5f। इसको लेंथेनाइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिनाइट कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 4f 5f, तो 4f क्लियर हो चुका है। 5f जो चीज़ें ना IMP उसी को आप कवर करें, सारा चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बहुत सारा सिलेबस में आपको मिलेगा। इसमें इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, एक एक पेज पर ऑक्सीडेशन, ये वो दुनिया भर का चीज़। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट उतना काम नहीं आता है, आप लोग समझ रहे हैं, उतना काम का ये नहीं है, खास करके ये एक्टिनाइट, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, एक ही वीडियो पर आपको ख़त्म कर दिया जाता है इस सबको, ठीक है। तो दोस्तों उठाकर 14 तत्वों को रखा गया है, जिसे एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं या एक्टिनाइट कहते हैं। तो पहला सवाल है कि एक्टिनाइट हम लोग किसे कहेंगे? पहला तो यही सवाल है, तो हम कहेंगे आवर्त सारणी में तीसरे ग्रुप 7वां आवर्त में आने वाले 14 तत्वों को हम लोग एक्टिनाइट तत्व कहेंगे, एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहेंगे। क्लियर हो गया इतना बात? इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में जाता है, उसमें किस में गया था? 4f में गया था, लेकिन यहाँ पर 5f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड, जैसे हम लेंथेनाइट पढ़े थे वैसे ही एक्टिनाइट पढ़ेंगे। लक्षण भी आपको सब वही चीज देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, राइट। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया, इनका परिभाषा पहले समझ लेना था, इतना बात आप सभी लोग समझ गए। अगर इतना समझ में आ गया तो बोल दीजिए ओके सर समझ में आ गया, एक्टिनाइट का परिभाषा समझ में आ गया, ये आप जरूर बोलें, ठीक है। देखो और मैंने कुछ टिप्स लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटी छोटी पॉइंट, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं 5f तत्वों को एक्टिनाइट कहते हैं, जो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है, AC के बाद स्टार्ट होता है, ये हमारा 89 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो इसी के समान ये गुण को रखते हैं, लक्षण रखते हैं, इसके भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं इसी से समानता रखते हैं। इसी कारण हम लोग इसको एक्टिनाइट के तत्व कहते हैं, एक्टिनाइट एलिमेंट कहते हैं।
तो ये हमारा 89 के बाद स्टार्ट होता है। तो 90 से लेकर के 103 तक 14 तत्वों को हम लोग रखेंगे। चलिए इतना बात समझ आ गया। मतलब 5F तत्वों को एक्टिनाइट कहेंगे। 4F तत्वों को क्या कहते हैं आप बताना कमेंट करके। इस श्रेणी में 89 के बाद 90 से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक 14 तत्व को रखे गए हैं। कितना तत्व? 14 एलिमेंट को रखे गए हैं, है ना। कहां से कहां तक? 90 से लेकर के 103 तक 14 एलिमेंट को हम लोग रखे हैं फ्रेंड। अगला, ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। एक्टिव, रेडियो एक्टिव मतलब क्या है? रेडियो, जैसे यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिस पर रेडियो की कोई किरण पड़ती है, रेडियो एक्टिव कोई किरण पड़ती है ना, तो उस धातु के सतह से रेडियो एक्टिव किरण निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरण निकालता है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्सरे किरण जैसे, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, नुकसानदायक होते हैं, तो ये जो तत्व होते हैं ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं हमारे पास, जो एक्टिनाइट तत्व होते हैं। इसे पैरा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। तो पैरा यूरेनियम, पैरा नहीं, पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं समझते हैं। थोड़ा सा मैंने लिखा है, यूरेनियम के बाद के तत्व को या मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है, संश्लेषित किया गया है, बनाया गया है, उसे हम लोग बच्चों बोलते हैं पैरा यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। तो आपको पेपर में पूछ लेगा पैरा यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं, तो सभी लोग को बताना है जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, है ना। इसमें से मैक्सिमम जो एलिमेंट है एक्टिनेट, है ना। तो यूरेनियम के बात कर रहे हैं, मतलब 93, 94 ये सब एलिमेंट, ये हमारा पैरा यूरेनियम एलिमेंट होगा फ्रेंड। अगर दोस्तों फाइनली बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, अगर हम बात करते हैं N-2 F में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और N-1 उपांत्य कक्षक, जिसमें D में 0, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अर्थात हम माने तो देखिए ये 7 से 1 कम कह रहा है तो 6, है ना, और बाह्य कोश से 2 कम कह रहा है, तो यहां हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कम कर देंगे। कुल मिला के यहां पर N-2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 5F में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 6D में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और 7S में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। चलिए दोस्तों इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा चीज समझ में फिर आएगा। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आप सब ने बेसिक जो चीजें हैं उनको तो समझ ही गए। इतना तो आपके दिमाग में छप गया होगा कि कैसे हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, एक्टिनाइट जो तत्व होते हैं, उनके बारे में बहुत सारे आपको जानकारी मिल गए। अब इसके बाद हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, मैं आपको टेबल में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज लेंथेनाइट में देखे थे, और जैसे हम लोग लेंथेनाइट में संकुचन पढ़े थे फ्रेंड, वैसे ही हम लोग एक्टिनाइट में भी संकुचन पढ़ेंगे। और उनको अगर आप समझ गए हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके हम कुछ लक्षण के बारे में भी और हम आपसे बात करने वाले हैं, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे हम लोग इसके पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इनके लक्षण पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो एक्टिनाइट एलिमेंट होते हैं इसके कितने सारे लक्षण होते हैं। और इतने सभी चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको पेपर लिखने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और याद रखिएगा, पेपर हमको समझ के लिखना है, ना कि रट के लिखना है। रटेंगे तो फंसेंगे दोस्तों। तो आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमको किस तरीके से याद करना है, और समझ समझ के आप जब पेपर दिलाने जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक्टिनाइट के सामान्य लक्षण क्या है। एक्टिनाइट के श्रेणी में एक्टिनियम सहित जो 15 एलिमेंट होते हैं, है ना। एक्टिनियम को अगर माने बुक में क्या लेते हैं पता है, एक्टिनियम को भी शामिल कर दिए आवर्त सारणी में, है ना, और उनको मिला करके 15, लेकिन एक्चुअल में 15 एलिमेंट नहीं होता है, 14 ही होता है। एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने उसको साथ भी लिया है, राइट, ये बात आप मत भूलिएगा। तो 15 जो तत्व होते हैं इनमें 5F में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसीलिए इसे F ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये तो बात पहले भी जानते हैं आप सभी लोग, क्लियर हो। अब देखते हैं एक्टिनाइट सीरीज में, मतलब एक्टिनाइट श्रेणी में केवल थोरियम, जो थोरियम होता है, और प्रोटो
एक्टिनियम, मैं भी बताऊंगा आपको पूरा संकेत क्रमांक सहित इसके बाद, है ना। और यूरेनियम आपका यू ही प्रकृति में जो हमारे पर्यावरण है, नेचर है, उसमें पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी के जो और अन्य जो एलिमेंट है दोस्तों, वो हमारे पर्यावरण में पाया तो जाता है जरूर, लेकिन वो पर्यावरण के द्वारा नहीं बनाया गया है, उसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, सिंथेसिस किया गया है, संश्लेषित किया गया है दोस्तों। तो ये होते हैं हमारे पास para यूरेनियम एलिमेंट होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5F और 6D में अनियमितता पाई जाती है, मतलब उसमें क्रम नहीं पाया जाता है, एक निश्चित क्रम नहीं होता है। कहीं F में आ जाएगा देखना इलेक्ट्रॉन, और कहीं D में आ जाएगा, और कहीं D से फिर F में चला जाएगा। इस तरह से ये हेर फेर होते रहता है इलेक्ट्रॉन। अगला है चौथा, सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी जो मैं इसके पहले भी बताया था, जो एक्टिनाइट एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है। और इसके जो स्थायित्व होते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते जाएंगे, क्रमांक बढ़ते जाएगा आवर्त सारणी में, इस तरीके से यहाँ से इधर ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो क्रमांक बढ़ने से दोस्तों उनका स्थायित्व क्या होने लगता है, घटने लगता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है स्थायित्व परमाणु क्रमांक में वृद्धि से क्या होता है दोस्तों, उनका जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डिक्रीज होने लगती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बट देयर स्टेबिलिटी इज द डिक्रीज, स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर हो। सातवां है रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, अर्थात एक्टिनाइट जो एलिमेंट होते हैं, इसके गलनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, हाई होते हैं। इसके जो गलनांक होते हैं, जिस ताप पर वो गलने लगते हैं, वो हमारा उच्च होते हैं, क्योंकि ये मेटल है, धातु है। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उससे कम होते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने, किंतु संक्रमण तत्वों की तुलना में क्या होते हैं, ये कम होता है इसका गलनांक। ये बात समझ में आ गया। सातवां देखते हैं, ये क्रियाशील होते हैं दोस्तों, ये क्रियाशील एलिमेंट होते हैं, हाई एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करके, है ना, ये धूसर कलर का आपका परत बना लेता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। आठवां, ये अम्ल से भी क्रिया कर सकता है, अर्थात अम्ल से क्रिया कर रहा है, मतलब HCl से क्रिया कर रहा है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, ये क्षार जैसा नेचर रखेगा। इतना बात समझ में आ गया, अर्थात HCl से क्रिया कर सकता है फ्रेंड। अगला है नौवां, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये क्षारीय जैसे नेचर रखते हैं, अर्थात ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यहां लिख लीजिएगा, अर्थात यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता। 10वां दोस्तों, ये समस्थानिक होते हैं। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, आपको मैंने एक दिन वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका द्रव्यमान 16 है, इसका द्रव्यमान 17 है, राइट। और कार्बन है, कार्बन का क्रमांक 6 होता है, क्रमांक 6, लेकिन इनका द्रव्यमान 12, 13 और 14 भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर द्रव्यमान अलग अलग हो, क्रमांक 1 हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो इतना इसका लक्षण है दोस्तों, आप सभी लोगों को इतना चीजों को याद कर ही लेना है दोस्तों, राइट। तो बहुत अच्छा है क्लास। कैसा लग रहा है क्लास? अगर एक्चुअल में आपको लग रहा है बहुत सारा चीज, देखिए मैंने उन चीजों को लिखा हुआ है बुक से जो हमको पेपर के बेस पर लिखना है, राइट ना। हमको 2 पेज 3 पेज लिख देना है 4 नंबर 5 नंबर के सवाल में, लेकिन उन बातें को लिखिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप, राइट ना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लक्षण है। अब इसके बाद इसके कुछ और भौतिक लक्षण हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनके और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हम कलर के बारे में बात करते हैं, इसके रंगीन गुण पाए जाते हैं मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास, जो एक्टिनाइट होते हैं वो, है ना। इसमें ऑक्सीकरण के गुण कैसे दिखाई देते हैं, और इसमें संकुचन क्या होते हैं, और इसमें चुंबकीय गुण कैसे शो करते हैं, और ये संकुल भी बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को जैसे लेंथेनाइट में पढ़े थे, सेम टू सेम कॉपी कर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिलहाल जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। संकुचन का बात करेंगे, जो मैंने लेंथेनाइट में पढ़ाया था मैं वही बात करने वाला हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, है ना। वो भी थोड़ा एग्जाम में आने का संभावना रहता है, तो उसको हम कर लेते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा हमको रटना नहीं है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके गुण पढ़ेंगे, और इसके रंग के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय, सब चीज़ को हम लोग डिटेल करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, इसके अगले पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इनके और प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जाती है, राइट ना। और सभी लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बस हो रहा है ये हम बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इनको
किसी को हेर फेर हम नहीं कर सकते, राइट ना, क्योंकि जो रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डाले हैं, है ना, स्थायित्व के बेस पर, तो हम उसी को मान करके चलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर नाम तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि मैं क्या बोलूँ आपको, राइट ना। चलिए इसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परमाणु क्रमांक ये 89 के बाद ना, भले ही इसको लिखा गया है, लेकिन यह हमारा एक्टिनाइट नहीं है, इसी के समान लक्षण रखता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन गया है, एफ में नहीं गया है, एफ में 0 है, अर्थात ये एक्टिनाइट के तत्व नहीं होगा, लेकिन एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे एक्टिनाइट कहते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर एफ में भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है हमारी इस बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों, और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से भी ले लेते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों इस किताब में अगर आप देख पाएंगे तो एफ में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं गया है ना। तो ये अनियमितता पाए गए हैं, इसी बात को हम कह रहे थे इसके पहले वाला कि 4F और 6D के बीच में अनियमितता पाई जाती है, क्रमिक नहीं होते हैं, राइट दोस्तों। तो देखिए ये 89, 90, 91, 92, 93 से लेकर के पूरे 103 तक गए हैं। ये इसका संकेत है, सिंबल है ACTHPAUNPPUAM, और नाम तो देखिए जरा, एक्टिनियम, थोरियम, TH, ये नाम याद कर लीजिएगा, थोरियम, प्रोटे एक्टिनियम और यूरेनियम। इसी के बाद ये हमारा para यूरेनियम कहलाता है दोस्तों। नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, वाह अमेरिका आ गए, अमेरिसियम, क्यूरियम, वैज्ञानिक के नाम जैसे लग रहे हैं, है ना, बर्केलियम, वाह, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया जैसे लग रहा है, कैलिफोर्नियम, आइस्टीन नाम आ गए, देखिए तो आइस्टीनियम, और फर्मियम, मेंडिलिवियम और नोबिलियम, लॉरेंसियम, एक से एक नाम आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए जरा, यहाँ देखिए क्रम 3, 4, 5 हुआ, फिर 5 आया ही नहीं, देखो जरा यहाँ 5 आया ही नहीं, सीधा 6 आ गया, है ना। इसका कितना होता है, 86 होता है ना, इसका होता है हमारे पास 86 होता है, 86 आधार। 18 ग्रुप के एलिमेंट को हम आधार ले सकते हैं, जैसे इसके पहले वाला जीनान ले रहे थे, जैसे मुझे सोडियम भरना है तो मैं आधार क्या ले लूँगा, नियान को ले लूँगा 10 को, फिर 3s में 1 भर दूंगा। वैसे यहाँ पर ये देखो 86 के बाद 87, 88, 89, 90 हो गया, फिर सबको ये 86 मानेंगे और इधर जोड़ जोड़ के आप देख लीजिएगा, राइट ना दोस्तों। देखो 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 होना चाहिए, 92, ठीक है। यहाँ सबको जोड़ के देखें जरा, 86 और 10, 96, 97, 98, 98 दिखा रहा है, ठीक लाइन से मैंने लिखा है, मुश्किल से मिस्टेक होगा, हो भी सकता है ऐसा नहीं, लेकिन ये लाइन से मैंने लिखा हुआ है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखिए, कहीं पर कम ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर देखो यहाँ पर 6 है, फिर 7, 7 है, स्थायी होने के लिए आधा भरा हुआ कक्षक और पूरा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा स्थायी होता है, चाहे डी ब्लॉक हो चाहे एफ ब्लॉक हो। यहाँ देखिए जरा, ये दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है। स्थायी होने के लिए पूरा भरा हुआ कक्षक 13 आता रहेगा तो 14 कर दीजिएगा, और 6 आता रहेगा तो 7 कर दीजिएगा, राइट है, एफ ब्लॉक में। तो ये है दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम बात करें इसी के साथ, ये इसका दूसरा लक्षण रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर हो। अब अगला है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसमें अगला जो प्रॉपर्टीज पाया जाता है, ऑक्सीकरण के गुण पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास जो एक्टिनाइट एलिमेंट होते हैं, इनमें अलग अलग तरह से ऑक्सीकरण पाए जाते हैं, अलग अलग परमाणु में अलग अलग तरह से ऑक्सीडेशन नंबर पाए जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा है हमारे पास, इसका आप देख पा रहे हैं, एनपी और पीयू का ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है दोस्तों, ये 6, 7 तक दिखाता है, 2 भी मिलता है, 3, 4, 5, 6 पाया जाता है। यहाँ पर अधिकतम जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है दोस्तों, यहाँ पर 7 दिखाई देता है। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर जो एक्टिनाइट एलिमेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको पेपर में लिख देना है ना, मैं बाकी दुनिया भर के और चीज़ों को आपको नहीं बता रहा हूँ। जो चीज़ हमारा काम करेंगे उनको साइड में रखिए, हमारे पास जब पेपर में आएगा तो क्या आएगा ये आप समझ लीजिएगा, राइट दोस्तों। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसमें अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, +2 भी पाया जाता है, +3 पाया जाता है, +4 पाया जाता है, +6 पाया जाता है और 7 भी पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर
देख पा रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मोर स्टेबल होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण जो रखते हैं वही परमाणु हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर को जो 3 को लेकर चलता है। मतलब इसका मैक्सिमम जो हमारे पास स्थायी रूप में ऑक्सीडेशन नंबर जैसे आपने लेंथेनाइट में देखा है, वैसे ही दोस्तों आप एक्टिनाइट में भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 को स्थायी रूप में देख पाएंगे। क्लियर हो, इतना बातें समझ में आ गया होगा। तो ये है दोस्तों अलग अलग इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 लेता है, 3 लेता है और 4 और यहाँ पर 6, 7 ऑक्सीडेशन नंबर लेता है। ये गुण हमको समझ में आ गया दोस्तों, प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, कौन कौन एलिमेंट कितना देता है, ये सभी लोग लिख दीजिएगा। ओके, और दोस्तों इसके बाद ये दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए। ठीक है, देखो पहला मैंने आपको बताया था, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताया था। चलिए इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दूसरा मान लेते हैं। पहला वाला तो हमने बता दिया था आप सबको, या इसको पहला मान लीजिए। इसके लक्षण मैंने बहुत सारे बताए और इनके ये प्रॉपर्टीज है मान लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास पाए जाते हैं। अगला है हमारे पास, इसको दूसरा मानिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहला, इसको दूसरा। तीसरा है, इसमें दोस्तों चुंबकीय गुण पाया जाता है, मैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण पाया जाता है। हमने जैसे हम लिख सकते हैं लेंथेनाइट में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक्टिनाइट में भी चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। समानता होती है दोनों में चुंबकीय गुण लगभग। ठीक है, चुंबकीय गुण पाए जाने का कारण क्या है? यदि F कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम से कम खाली रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा दोस्तों, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जब भी दिखाई देगा तो वह हमारा होता है चुंबकीय होता है, मतलब अनुचुंबकीय गुण को रखते हैं। अर्थात इसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट होंगे, जो तत्व होंगे एक्टिनाइट के, वो हमारा क्या होते हैं? अनुचुंबकीय गुण होते हैं। राइट ना, ये बात समझ में आ गया। प्रतिचुंबकीय तब होगा जब F कक्षक में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तब के कंडीशन पर। अगला दोस्तों चौथा, ये रंगीन होते हैं। हमारे पास जो F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास लेंथेनाइट पाए गए थे रंगीन, है ना, वैसे ही हमारे पास एक्टिनाइट के एलिमेंट भी, आप जब भी बुक पढ़ेंगे कौन कौन से एलिमेंट, बस ऐसे ही आपको हेडिंग दे दे के लिखना है और दुनिया भर के संसार की चीज़ों को नहीं लिखना है दोस्तों। तो ये रंगीन होते हैं। हमारे पास जो F ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे, तो पर्सनली हमारे पास 5F मीन्स एक्टिनाइट, ये हमारा कलरफुल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं ये संकुल बनाते हैं, संकुल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो K2THCl2, K2Cl2, K2, उसके बाद TH है, अच्छा एक मिनट ना, THCl2 है ना। तो ये लिगेंड होते हैं हमारे पास, और ये हमारा जो TH दिख रहा है, ये हमारा दोस्तों सेंटर एटम का काम करता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके अगले वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 4, हाँ, वो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, संकुल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा 5वां लक्षण हो गया दोस्तों। तो ये संकुल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ADT के साथ भी ये क्रिया कर सकता है और ऑक्जिम बना लेता है, किलेट बनाता है, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये इसके गुण है दोस्तों। और ये इसके कुछ ऑक्साइड भी होते हैं दोस्तों, ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड, इसके कुछ ऑक्साइड भी बनते हैं। जैसे कि ऑक्साइड का यहां दे रहा है UO3, ये इसके ऑक्साइड है दोस्तों। इसी सब चीज को आपको लिख लेना है, P2O5, Pa2O5, ये इसके ऑक्साइड होंगे। और यहां पर बहुत सारे दिए हुए हैं, THO2, इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, UO2, इस तरीके से ये इसके ऑक्साइड बनते हैं दोस्तों। एक बात आपने पढ़ा होगा, अल्फा किरण, गामा किरण जब हम सर्वाइव कराते हैं तो ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट की तरह वर्क करते हैं, ये भी इसके लक्षण है। अर्थात दोस्तों ये 6 मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज को बता दिया, चुंबकीय गुण, सेम वही चीज है जो आपने पढ़ा था। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसमें क्या गुण दिया है, बस इतना ही गुण हमारे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जलीय विलयन में एक्टिनाइट आयन भी बनाते हैं, अर्थात वाटर से भी ये क्रिया कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। और रिएक्शन हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, वाह, अच्छा, ये हैलाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये हैलाइड X जो होता है ना, X2, तो यहाँ लिख लीजिएगा 7वां पॉइंट, हैलाइड से क्रिया। तो इतना सारा चीज है दोस्तों। हेडिंग को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको मैं आपको बता देता हूँ फाइनली, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फाइनली छोटा सा एक चीज और है जिसको मैं आपको बता देता हूं, संकुचन, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, है ना, और वही हमारे एग्जाम के बेस पर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मिनट,
ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे जो एक्टिनाइट कंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्टिनाइट संकुचन, एक्टिनाइट संकुचन, संकुचन या आकुंचन कंट्रक्शन कहते हैं, एक्टिनाइट कंट्रक्शन, है ना, एक्टिनाइट कंट्रक्शन। चलिए, जो बच्चे पुराने वाले लेक्चर में नहीं समझे थे वो बच्चे सारे लोग समझ लीजिएगा, राइट ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के बेस पर यही इंपॉर्टेंट है हमारा सबसे। और लक्षण तो हम बता सकते हैं आपको, पूरा मैंने डिटेल किया इस चैप्टर में और बहुत अच्छे से लिख के मैंने आपको मेन मेन चीजों को ना, रस को निकाल के मैंने आपको देने की कोशिश किया है, राइट ना। देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में 4F हो चाहे 5F हो, 5F में अर्थात एक्टिनाइट में जब लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग चलने लगते हैं इस तरीके से, तो क्रमांक क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ते जाते हैं। क्रमांक क्या होते जाता है, बढ़ते जाते हैं। भार भी बढ़ेगा नो डाउट, है ना, लेकिन हमारे पास परिरक्षण जो प्रभाव होता है दोस्तों वो हमारा कम होने लगता है, जिससे नाभिकीय आवेश क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगने लगेगा, जिसके कारण से उनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग दोस्तों लेंथेनाइट संकुचन और इसी को कहते हैं एक्टिनाइट संकुचन। 5F पर काम कर रहे हैं तो एक्टिनाइट संकुचन। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, देखो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहां पर प्रवेश कर रहे हैं, F, D और S पर, राइट। तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरीके से, ये इनके जो कोष है ना। तो यहां पर दोस्तों मान लीजिए और है यहाँ पर कोष, है ना, यहां पर और आप बढ़ा लीजिएगा, यहां पर मान लीजिए 7S है, यहां पर आप 6D लेके चलते हैं, यहां पर 5F लेके चलते हैं। दोस्तों हमारे पास जो F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका साइज कहीं न कहीं उनका आकार बड़ा होगा और S का छोटा होगा, P का थोड़ा बड़ा होगा, S का छोटा, P का थोड़ा बड़ा और D का और बड़ा और F का और बड़ा, राइट। तो यहां पर दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये बड़ा है हमारा साइज, तो ये पूरी तरह से फैला है, दूर दूर तक फैला हुआ है, मान लीजिए इसका एरिया। लेकिन जैसे डी की ओर जाते हैं तो इनका एरिया थोड़ा कम फैला हुआ दिखता है, मान लीजिए, है ना। और एस की ओर जाते हैं तो इसका एरिया बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं है, एकदम क्लोज है, पास है। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जैसे ही क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95 होते जाएगा तो इस नाभिक पर आवेश का मान बढ़ते जाएगा, जो क्या करेगा, ये इसका एरिया क्या है, फैला हुआ है, जिसके कारण ये परिरक्षण शिल्डिंग प्रभाव कम दिखाने लगता है, कम दिखाने लगता है एकदम, जिसके कारण ये सीधा आकर्षित कर लेता है जो एस ब्लॉक है ना, एस के जो कक्षक है उनको, और इस एरिया को अपनी ओर क्या करने लगता है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्रमांक बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, है ना, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा दोस्तों तो इनका साइज धीरे धीरे क्या होते जाएगा, खींचने लगेगा नाभिकीय आवेश के कारण, जिससे इनका साइज क्या होते जाएगा, सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा हो जाएगा। यही है दोस्तों हमारे पास एक्टिनाइट कंट्रक्शन। एक्टिनाइट कंट्रक्शन क्या चीज होते हैं, क्रमांक बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है लेकिन 4F जैसे 5F है, यहाँ पर 5F में इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव अच्छा से नहीं बढ़ पाता है, अर्थात परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश, तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, साइज छोटा होने लगेगा। इसी को कहते हैं दोस्तों एक्टिनाइट संकुचन। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, यही चीज है, ठीक है। तो ये बातें आप पूरा समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे हमारे पास जो मान होते हैं, साइज होते हैं, वो कैसे छोटे होते हैं। एक और दोस्तों इसके लक्षण में ये आयनन त्रिज्या, ठीक है, आयनन त्रिज्या। देखिए एक बात समझिए आप सभी, जो आयनन त्रिज्या होते हैं दोस्तों वो हमारा बढ़ता है कि घटता है। जब साइज छोटा होगा दोस्तों तो आयनन त्रिज्या का मान भी कम होगा, अर्थात आयन बनेगा नहीं, जल्दी से नहीं बनेगा। क्यों, साइज छोटा होगा, नाभिक के पास आएगा, नाभिक के पास आएगा मतलब उसके बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में तकलीफ होगी। जब इलेक्ट्रॉन हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अर्थात दोस्तों जैसे जैसे हमारे पास, देखो हमारे पास नाभिक के पास रहेगा तो उनको ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तो उनका त्रिज्या का मान भी हमारे पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारे पास जो आयन छोटा साइज रहेगा तो वहां के इलेक्ट्रॉन को निकालने में तकलीफ होगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वहां निकालने के लिए, राइट ना। तो आयनन ऊर्जा का मान दोस्तों आप समझ पाए कि लेफ्ट से राइट जाने पर, जैसे आपने 4F में पढ़ा था ना, सेम टू सेम।
कुछ और इसके लक्षण होंगे दोस्तों, एक दो और लक्षण होंगे, आप कवर कर लीजिएगा। मैंने जितना एमपी है उन सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल कर दिया। आई होप इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। रंग के बारे में है, पूरा वही चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ हमारे पास कवर हो जाता है कि हमारे पास जो आयनन ऊर्जा है, ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें अवक्षेपण के गुण भी पाए जाते हैं, पीपीटी भी बन जाते हैं। मैं मुख्य चीज़ों को बता दिया हूँ और ये दुनिया भर की चीज़ और दिया हुआ है, आप थोड़ा अपने लैंग्वेज में पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा। आप जरूर कोशिश करें, लेंथेनाइट को पूरा पढ़ लीजिएगा, एक्टिनाइट को साइड में रखिए, अथवा में क्वेश्चन देना ही देना है, राइट ना। तो कोशिश करें लेंथेनाइट अगर आप अच्छे से समझ गए या एक्टिनाइट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो लेंथेनाइट पूरा समझ में आ जाएगा। लेंथेनाइट समझ गए तो एक्टिनाइट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाया, आई होप आपने समझा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों और बहुत अच्छा से इनको कर लीजिएगा। मैंने जितना वीडियो दिया है उन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादा कवर करिए दोस्तों। अब बाकी चीज़ें और अगले क्लास में जैसे भी हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारा चैप्टर समझते हैं कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा, तीसरा चैप्टर, उसमें हम लोग बहुत मजे के साथ पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज़ होते हैं, मज़ा आ जाएगा। हमारा दूसरा यूनिट अभी स्टार्ट होने वाला है। देखिए 7-8 मैंने शायद 7 या 6 या 7 लेक्चर दिया है, जिसमें मैंने बड़ा बड़ा वीडियो दे करके छोटा छोटा वीडियो मैं क्या बनाऊं, इसी को छोटा वीडियो बनाऊंगा तो 10 वीडियो बन जाएगा, 11 वीडियो बन जाएगा। लेकिन हमको इतना छोटा छोटा वीडियो नहीं पढ़ना है दोस्तों, हमको लंबा वीडियो में कंप्लीट कर लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, अपने जो भी दोस्त यार उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, अगले इसके और चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अगला यूनिट चले जाएंगे, अगला चैप्टर भी चले जाएंगे और नया पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। सब चैप्टर गंदा नहीं होता है, कुछ चैप्टर हो सकता है आगे पीछे, लेकिन इसके बाद जो अगले वाला जो चैप्टर है दोस्तों, इंट्रोडक्शन को पढ़ना आप मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, समझते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।